उत्तराखंड में बीजेपी ने पिछले 4 महीने में 3 मुख्यमंत्री बदल डाले। दरअसल बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी का डर इस कदर है कि कहीं चुनाव न हार जाए। इसीलिए त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत के बाद अब पार्टी ने युवा चेहरे पुष्कर सिंह धामी पर दांव लगाया है। पार्टी को उम्मीद है कि धामी की धमक से उत्तराखंड में जीत हासिल हो सकेगी। धामी कोशिश भी करते दिख रहे हैं। उन्होंने 2 साल पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत के देवस्थानम बोर्ड बनाने के फैसले को पलट दिया, जिससे एक तरफ कांग्रेस से चुनावी मुद्दा छिन गया, वहीं दूसरी तरफ तीर्थ पुरोहितों का विश्वास भी वो फिलहाल जीते दिख रहे हैं। उत्तराखंड में बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक, देवस्थानम बोर्ड भंग, तीर्थ पुरोहित संग। कांग्रेस के हाथ से छूटा मुद्दा, बीजेपी की बल्ले बल्ले। चुनाव से पहले धामी ने खेला बड़ा दांव। पिछले 2 साल से जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी की काफी किरकिरी हुई, जिस मुद्दे को लेकर उत्तराखंड के तीर्थ पुरोहितों को सड़क पर उतरना पड़ा, जिस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी की जबरदस्त घेराबंदी कर दी, जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी को हार का डर सताने लगा, 4 महीने में तीसरे सीएम बने पुष्कर सिंह धामी ने उस मुद्दे को साफ कर दिया। धामी ने आते ही ऐसा स्ट्रोक खेला जिससे विरोधी भी चारों खाने चित हो गए और बीजेपी काफी हद तक इस मुद्दे पर डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब हो गई। उत्तराखंड में आखिरकार 2 साल के बाद देवस्थानम बोर्ड भंग हो गया। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि उनकी सरकार देवस्थानम एक्ट को वापस ले रही है। बीती रात हुई कैबिनेट की बैठक के बाद यह साफ हो चुका है कि अब आने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार इस मामले को लेकर ऑर्डिनेंस लाएगी और फिर पुरानी व्यवस्था लागू हो जाएगी, यानी बद्री केदार मंदिर समिति की जो व्यवस्थाएं थी वो लागू हो जाएंगी और देवस्थानम एक्ट एक पुरानी कहानी बन जाएगा, यानी सरकार उसको वापस ले लेगी। 2 साल की लड़ाई में तीर्थ पुरोहितों को सड़क से लेकर कोर्ट तक का रुख करना पड़ा था। चुनावी अड्डा में हम इस बात का भी जिक्र करेंगे कि क्या देवस्थानम उत्तराखंड के आगामी विधानसभा चुनाव को प्रभावित करता है, क्योंकि सरकार ने 2 साल पहले जिस एक्ट की तारीफ बताई थी, 2 साल बाद उस एक्ट को गिराना पड़ा। धामी के सीएम बनने के बाद सबसे ज्यादा निगाहें इसी पर थी कि वो देवस्थानम बोर्ड के लिए क्या फैसला लेते हैं। दरअसल तीर्थ पुरोहित इस बात से नाराज थे कि देवस्थानम बोर्ड को मंदिर की सारी जमा पूंजी और आने वाला चढ़ावा मिल जाता, जिस पर सरकार का एकाधिकार हो जाता। इसके अलावा तीर्थ पुरोहितों और उनके परिवारों की आजीविका का साधन भी वही था। उसी पूंजी से विकास कार्य भी किए जाते थे, मंदिर का रख रखाव भी किया जाता था। देवस्थानम बोर्ड के आने से तीर्थ पुरोहित तमाम चढ़ावे पूंजी से वंचित थे। दूसरी तरफ सरकार की सुस्त रफ्तार से विकास कार्यों पर भी लगाम लग रही थी और भ्रष्टाचार का भी डर था, लेकिन अब फैसला रद्द होने से तीर्थ पुरोहित खुश हैं। डेमोक्रेसी भी थी और स्थानीय स्तर पे उन परंपराओं को निभाने के लिए उससे अच्छा एक्ट बन नहीं सकता, क्योंकि उसमें पूजा की जो व्यवस्था थी ना, उसके लिए एक अलग से प्रावधान था और जो ये नया एक्ट बना इसमें ये कहीं नहीं था। इसलिए जो धामी सरकार ने कदम उठाया ऐतिहासिक है, ये धन्यवाद के पात्र हैं और ये हम सभी तीर्थ पुरोहित लोग इनको आशीर्वाद भी देते हैं। दरअसल त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व वाली सरकार ने उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम 2019 के तहत एक भारी भरकम बोर्ड का गठन कर दिया था। 4 धामों के अलावा 51 मंदिरों का प्रबंधन अपने हाथों में ले लिया था। सरकार का कहना था कि लगातार बढ़ रही यात्रियों की संख्या और इस इलाके को पर्यटन व तीर्थाटन की दृष्टि से मजबूत करने के उद्देश्य के मद्देनजर सरकार का नियंत्रण जरूरी है। सरकारी नियंत्रण में बोर्ड मंदिरों के रखरखाव और यात्रा के प्रबंधन का काम बेहतर तरीके से करेगा, लेकिन 2 साल में ऐसा कुछ नहीं दिखा। उल्टा तीर्थ पुरोहित नाराज हो गए। वक्त वक्त पर पुरोहितों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। हमारी जो पूजा पद्धति है वो जैसे वर्षों पुरानी चल रही थी वैसे चलती आए, जिससे कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म और बहुसंख्यक समाज उसको अपना रहा वैसे अपनाए। तो उस भावनाओं को समझते हुए सरकार ने उस एक्ट को एक तरह से निरस्त कर दिया, रद्द कर दिया। और इसमें मैं मानता हूं कि कोई राजनीतिकरण इसका नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि ये वो सरकार है जो डेमोक्रेसी पे विश्वास करती है, प्रजातंत्र पे विश्वास करती है।
त्रिवेंद्र सिंह रावत की गद्दी जाने के पीछे तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी बड़ी वजह है। उधर एंटी इनकम्बेंसी से भी बीजेपी घबरा रही है। इसी वजह से तीर्थ की भी विदाई हो गई। अब वक्त बहुत कम बचा है। शायद यही वजह है कि धामी ने आते ही 2020 फॉर्मेट की तरह बैटिंग करनी शुरू की। महीने भर से कम समय में मुद्दा सुलझा लिया। 30 नवंबर तक देवस्थानम बोर्ड सुलझाने का दावा किया था। ठीक 30 नवंबर को ही बोर्ड रद्द करने का फैसला खुद धामी ने किया था। जब से मैंने मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया था, तब से पहले दिन ही हमने घोषणा की थी कि हम सभी की बात सुनेंगे और इसमें माननीय मनोहर कांत ध्यानी जी के नेतृत्व में हमने कमेटी गठित की थी। उसके बाद मंत्रिमंडल की बनाई। सभी हमारे हक हकूकधारी, पंचायत के लोग, हमारे चारों धामों के लोग, हमारे तीर्थ पुरोहित, सभी लोगों से, सबसे जनप्रतिनिधियों से हमने बात की। अंततः आज हमने उस पर निर्णय लिया है कि अब हम इसको वापस ले रहे हैं। देवस्थानम बोर्ड को लेकर कांग्रेस काफी हमलावर थी। एक तरीके से आंदोलन खड़ा करने में कांग्रेस का भी बड़ा रोल रहा। लेकिन अब मुद्दा हाथ से जाने के बाद कांग्रेस थोड़ी मायूस जरूर है, क्योंकि बैठे बैठाए बड़ा मुद्दा हाथ से निकल गया। लेकिन कांग्रेस अभी भी कह रही है कि तीर्थ पुरोहितों को मिले कष्ट का हिसाब बीजेपी से जरूर लेगी। जो 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की सम्मानित जनता के आगे जो वायदे किए थे, क्या वो वायदे पूरे हुए हैं? ये सवाल सबसे बड़ा सवाल है। वो भुगतना पड़ेगा जो 5 साल के पाप किए हैं। आप देखिए, अभी आपने देवस्थानम बोर्ड का जिक्र किया, उससे पहले किसान ने जीएसटी से परेशान होकर भाजपा के दफ्तर में आत्महत्या कर दी, व्यापारी ने आत्महत्या कर दी, किसानों ने आत्महत्या कर दी, नौजवानों पर लाठीचार्ज हो गया, महिलाओं का उत्पीड़न हो गया। इन मुद्दों को, पलायन का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, इसका जवाब भाजपा कहाँ से देगी? खैर, कांग्रेस कुछ भी कहे, तीर्थ पुरोहित फिलहाल फैसले से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। उधर बीजेपी कम से कम इस मुद्दे पर डैमेज कंट्रोल करती दिखाई दे रही है। एक दिन पहले बीजेपी कैबिनेट ने देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने पर पक्की मोहर लगा दी थी। अब शीतकालीन सत्र में रद्द करने वाला विधेयक लेकर आएगी, जिसके बाद बद्री केदार वाली पुरानी व्यवस्था लागू हो जाएगी। यानी देवस्थानम वाला मुद्दा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनने से रह जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो चुनावी अड्डा में फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज़ नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।